प्रधानमंत्री आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। रांची में भव्य स्वागत की तैयारी। खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की करेंगे शुरुआत, देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए रांची, उलीहातू और खूंटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ट्रैफिक रूट में किया गया बदलाव। पीएम को सुनने के लिए लोगों में उत्साह। राष्ट्र आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर कर रहा है नमन। बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है आज का दिन। और दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 13 देशों के प्रदर्शक होंगे शामिल। मेले में झारखंड को मिला फोकस राज्य का दर्जा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू जाएंगे और उनके वंशजों से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री झारखंड दौरे के क्रम में करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद वह भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव पहुंचेंगे, जहां वह भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री खूंटी में 3रे जनजातीय गौरव दिवस 2023 के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री किसान योजना की 15वीं किस्त भी जारी करेंगे और झारखंड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वे खूंटी के उलीहातू जाएंगे और भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मुलाकात करेंगे। रांची पहुंच रहे हैं और यहाँ से उलीहातू जाकर के जहाँ उनका जन्म स्थान, वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनके परिवारों से भी मिलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर का दिन को झारखंड वासी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल करके उसका सेलिब्रेट करेंगे। रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। श्री सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए राज्यवासियों में खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आज रात पहुंच रहे हैं और इस दौरान झारखंड में उनकी तैयारी जो है, उनके स्वागत की तैयारी काफ़ी जोर शोर से की गई है। हमारे साथ स्थानीय सांसद रांची के संजय सेठ जी हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ पर वेलकम होगा? देखिए, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब के बहुत लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज बिरसा मुंडा की भूमि पर आगमन हो रहा है। कल भगवान बिरसा मुंडा जयंती, जनजातीय गौरव दिवस, और आज जब रांची आएंगे तो निश्चित रूप से आप देखो पूरा रांची केसरियामय हो चुका है। पूरे रांची में उत्साह का वातावरण है। जब कल रांची की जनता को पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची आ रहे और बिरसा मुंडा विमानपत्तन से होकर राजभवन तक जाएंगे, तो 7 किलोमीटर के रास्ते में लाखों लोग उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। आज देखो, आज सुबह से ही रंगोली बन रही है, जोहार मोदी जी, फिर पुष्प वर्षा। हमने आह्वान किया है रांची की जनता से कि जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला आए तो आप अपने घरों से निकलकर अपने छत से, अपने फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से पुष्प वर्षा करें और आज अपने मोबाइल का जो वो पूरा चार्ज करके रखें, ताकि जब प्रधानमंत्री रात में 8 बजे गुजरें तो मोबाइल की टॉर्च जलाकर उनका अभिनंदन करें। और महिलाएं आज बहुत बड़ी मात्रा में निकलकर पुष्प वर्षा और रंगोली मना रही हैं।
बहुत जबरदस्त उत्साह है। क्यों? 4.5 साल पहले मेरे ही चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया था विमानपत्तनम से लेकर बिरसा चौक तक, और उस समय लाखों लोग जुटे थे। और तो वो तो सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता था, आज 7 किलोमीटर का रास्ता है। आज चौराहे चौराहे लोग अपने अपने घरों में रंगीन बत्तियां तो ऐसे लगाते हैं दिवाली में, किंतु और बड़ी मात्रा में चौराहे सज रहे हैं प्रधानमंत्री जी के आगमन पर। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, किंतु आम जनता उत्साहित है कि हमारे बीच में ऐसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं जिन्होंने देश की जनता से जो जो वायदे किए, एक एक वायदे को पूरा किया, एक एक वायदे को धरातल पे उतारा। अंत्योदय को लेकर, एकात्म मानव के दर्शन को लेकर आज गांव, टोला, पंचायत छोड़ दो, झोपड़पट्टी तक विकास पहुंचा। ऐसे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सारी जनता, रांची की लाखों जनता उत्साहित है। आज दृश्य आपको दिखेगा कि रामनवमी और दिवाली का दृश्य आज आपको फिर नजर आएगा रांची में। रामनवमी और दिवाली का दृश्य आज फिर रांची में नजर आएगा। और एक बड़ी बात यह है कि भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन है उसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की। तो ये आदिवासियों के लिए कितनी बड़ी सौगात, और किस तरह से जो कह सकते हैं कि हमारे वैसे आदिवासी योद्धा जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया, उनको इस तरह से एक तरीके से श्रद्धांजलि दी गई है। आप देखो 12 करोड़ भारत में आदिवासी भैया बहन, इन 12 करोड़ को आज़ादी के 74 साल बाद देश की आदरणीय राष्ट्रपति 12 करोड़ आदिवासियों को सम्मान, 140 करोड़ देशवासी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। ये हम सब का सम्मान है, 140 करोड़ से सम्मान है। एक उड़ीसा में गांव की शिक्षक रही महिला दीदी राज्यपाल, फिर राष्ट्रपति। तो हम ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी का हमेशा, आप मन की बात उठा के देख लो, मन की बात में 100 मन की बात में 1 दर्जन बार से ऊपर प्रधानमंत्री ने हमेशा भगवान बिरसा मुंडा को याद किया। लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को ऐसा कोई 15 अगस्त नहीं रहा कि भगवान बिरसा मुंडा का नाम नहीं लिया। कल ही आप देख लो, कल भगवान बिरसा मुंडा, हमेशा चाहे बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, हमेशा प्रधानमंत्री जी का लगाव रहा है झारखंड से, और जो आदिवासी समाज है उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। तभी तो उनको कल आना था जनजातीय महोत्सव में खूंटी में। वहाँ देश को बहुत सारी योजनाएं समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लगाओ देखो। उन्होंने कहा नहीं, मैं 14 को ही आ जाऊंगा। तो 14, ये तो मेरा सौभाग्य है, हम सबका, रांची वालों को सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का बहुत निकट से दर्शन होंगे, उनको देखने को मिलेगा। लाखों लोग, आज महिलाएं इतनी बड़ी मात्रा में, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, फोन आ रहा मेरे पास कहाँ से उनके दर्शन होंगे। तो हम लोगों ने प्रोग्राम चिन्हित किए हैं, जैसे बिरसा मुंडा विमानपत्तनम से निकलेंगे तो हीनू चौक पे व्यवस्था की है। उसके बाद बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा के जहाँ आदमकद प्रतिमा है वहाँ व्यवस्था की है। अरगोड़ा चौक पर वहाँ व्यवस्था की गई है। फिर अरगोड़ा चौक से भाजपा कार्यालय, हरमू चौक, सहजानंद चौक, किशोरगंज चौक, न्यू मार्केट चौक, LPN सहदेव चौक, और फिर रणधीर वर्मा चौक। ये 10 स्थानों पर मंच बन रहे हैं। वहाँ लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य होते रहेंगे, और वहीं से बड़ी मात्रा में पुष्प वर्षा होगी, लाखों लोग रहेंगे। किंतु इन 10 जगहों पे विशेष व्यवस्था की गई है। और अरगोड़ा चौक पे तो आज स्वर्णरेखा नदी के जल आ रहा है, और प्रधानमंत्री के आगमन के पहले पूरी रोड को स्वर्णरेखा की नदी से के शुद्ध पवित्र जल से उसको धोया जाएगा। तो इस तरीके का एक चेहरे पे खुशी भी दिख रहा है संजय सेठ जी के कि प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए वो किस तरीके से तैयार है, और लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का झारखंड से एक बेहद लगाव और प्रेम भी है, उसकी झलक, और लोग उस झलक को, जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो लगाव है उसे लोग एक सौगात के रूप में यहाँ पर लेते हैं, और उसके जरिए स्वागत भी एक सौगात की तरह करने की तैयारी झारखंड के लोगों ने कर रखी है। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची, उलीहातू और खूंटी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। रांची से खूंटी तक भारतीय पुलिस सेवा के 25 अधिकारियों और 5000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं रांची नगर निगम क्षेत्र में आज शाम 6 बजे से कल रात 11 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
इस दौरान किसी भी तरह की रैली, घेराव और प्रदर्शन नहीं किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री के रांची आगमन को लेकर उनके कारकेड का आज मॉक ड्रिल किया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर आज और कल रांची के ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। उधर खूंटी के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने निर्देश जारी किया है कि उलिहातू और खूंटी इलाके में किसी भी तरह का कोई ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। अनाधिकृत रूप से ड्रोन उड़ाते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती सह जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के पुराने जेल परिसर स्थित बिरसा मुंडा म्यूजियम का भी दौरा करेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ देश के लिए जंग लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने जिस जेल में अंतिम सांसें ली, उस स्थल को नमन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आएंगे। इसको लेकर बिरसा मुंडा संग्रहालय में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में विकसित किए गए पुराने जेल का बैराक नंबर 4 खास है। इसी कमरे में भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था। प्राण त्यागने से पहले धरती आबा के अंतिम दिन यहीं गुजरे थे। उस कमरे को संग्रहालय में बदलकर उनकी यादों को सजोने की कोशिश की गई है। जेल की बनी संरचना को उसी रूप में संरक्षित किया गया है। बिरसा मुंडा ने जिस कमरे में जीवन का अंतिम समय गुजारा, वहीं उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। बगल के कमरे में भगवान बिरसा और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी से अवगत कराया गया है। 30 एकड़ में फैले पुराने जेल परिसर को पार्क और संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। परिसर को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का नाम दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अवधारणा थी कि पूरे देश में विजन से जनजातीय शहीदों का संग्रहालय बने, और जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से ये हो रहा था। और गुजरात में एक राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय बन रहा है, वहीं पे जहाँ पे हमारे लौह पुरुष पटेल जी की मूर्ति है, उसी इलाके में वो पूरे देश के जो जनजातीय शहीद हैं उनका संग्रहालय बन रहा है। उसी क्रम में ये झारखंड को मिला वो जो परियोजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। हमारे यहाँ सुविधा ये थी कि जो जेल था जहाँ भगवान बिरसा मुंडा शहीद हुए थे, तो उसको ही संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करना था। खूंटी के उलिहातू में जनजातीय गौरव दिवस समारोह इस वर्ष खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचकर धरती आबा को नमन करेंगे तथा उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे। यह पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री का आगमन भगवान बिरसा मुंडा के गांव में होगा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बिरसा मुंडा के प्रपौत्र सुखराम मुंडा खासे उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि यह पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री उलिहातू पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा के एक अन्य वंशज बुधराम मुंडा कहते हैं कि उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर विकास के कुछ कार्य जरूर हुए हैं, लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। गांव पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो सब मंत्री आकर के पहुंच के खत्म हो गया, और जितना भी हम लोग का गांव का उनके परिवार के लिए आश्वासन, वापसी आश्वासन कुछ काम नहीं है। आपके बहुत अच्छा विश्वास कर रखते हैं और विश्वास करके काम करें, वही हमारा भाग्य है। और इसे जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। इतना दिन में भारत आज़ाद होने के बाद तो बहुत कुछ विकास होना चाहिए, लेकिन यहाँ विकास मन से करना नहीं चाहते हैं बड़े बड़े पदाधिकारी या मंत्री विधायक भी, खाली दिखावटी ज़्यादा करते हैं। जंगल इलाका में गांव में अनपढ़ लोग है, पढ़ने लिखने के लिए इस अच्छा स्कूल चलाना चाहिए, तभी तो शिक्षा का विकास होगा। शिक्षा विकास होगा तब ही गांव ग्राम का विकास हो सकता है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल 10,000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर सौंपेंगे। वहीं 4,650 करोड़ की 674 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इस मौके पर 1,603 करोड़ की 226 योजनाओं का उद्घाटन भी होगा।
इस मौके पर सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत किशोरियों को डीबीटी के जरिए सहायता राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। समारोह में 8,50,000 गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना भी शुरू होगी। उत्तराखंड में सिल्कयारा सुरंग के ढहने वाली जगह पर फंसे हुए श्रमिकों को जल्द से जल्द निकालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सुरंग के भूधसाव से अवरुद्ध हिस्से में 2.5 फीट व्यास का पाइप डालकर फंसे हुए सभी मजदूरों को वहां से अब निकाला जाएगा। देहरादून से बोरिंग के लिए ऑगर मशीन साइट पर पहुंच चुकी है, जिससे बोरिंग कर व्यास का पाइप डाला जाएगा। ऑगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लिया गया है और ऑगर ड्रिलिंग मशीन की स्थापना का काम अभी भी जारी है। 900 मिलीमीटर व्यास के पाइपों से लदे ट्रक मध्य रात्रि से ही सिल्कयारा पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। बीते कई घंटों से सुरंग में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि उन तक खाना और पानी और साथ ही ऑक्सीजन को पहुंचाने की पूरी व्यवस्था वहां पर की जा चुकी है, ताकि वो अंदर भी सुरक्षित रहें। तो फिलहाल अब आज शुरू होगा उन फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी घोषित किया है। इनमें से अधिकतर संगठन मणिपुर में सक्रिय हैं। गृह मंत्रालय ने 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को 5 वर्ष की अवधि के लिए अवैध घोषित किया है। इन संगठनों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसकी राजनीतिक शाखा द रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट शामिल है। गृह मंत्रालय ने अपनी एक अधिसूचना में कहा कि ये सभी मैती चरमपंथी संगठन भारत की संप्रभुता और एकता के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इन्होंने मणिपुर में पुलिस, सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले किए और उनकी हत्या की। इसके अलावा ये संगठन लोगों को डराने, धमकाने, धन उगाही के लिए जबरन वसूली और लूट के मामलों में भी लिप्त रहे हैं। साथ ही इस अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र का मानना है कि इन संगठनों की गतिविधियां भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर राष्ट्रपति भवन में बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने का सुझाव दिया। किताबों में सबसे ये अच्छी किताब ही हम लोगों का दोस्त होता है। तो कभी कोई दोस्त नहीं होते खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए। किताब आप पढ़ेंगे तो बहुत सुकून मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, आगे जाने का आइडिया मिलेगा। अच्छी पुस्तकें आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाती है। आप वहाँ लोगों की जीवनियाँ भी पढ़ सकते हैं जो आपको प्रेरणा देंगे और आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए भी मदद मिलेगा। चैलेंजेस बहुत सारे जिंदगी में आता है, और चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे फेस किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, इसी दिशा में आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएगा। उनमें आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इससे बच्चों के साथ बातें करना, मुझे लगता है दिन भर बातें करने भी अब मुझे खुशी लगेगा। लेकिन इतने सारे बच्चे आज मुझे बताया गया है कि 600 बच्चे आए। सबसे मिलना, सबसे बातें करना मुझे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे तो सबसे अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। बच्चों के साथ एक साल में 1-2 बार ही मिलने के लिए मुझे मौका मिलता है। कभी कभी मैं जाती हूँ, कभी कभी कोई स्टेट में जाती हूँ, थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ लेकिन ऐसे इतने सारे बच्चों को मिलना एक साथ मेरे लिए एक सौभाग्य की बात। राष्ट्र आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। आज का दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू की जयंती पर उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। रांची के हिंदपीढ़ी के मल्लाह टोली स्थित एक फर्नीचर दुकान और बंसी चौक पर स्थित सब्जी गोदाम में कल रात आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि महज 10 मिनट में दोनों दुकान के सामान जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। इधर करबला चौक के पास स्थित एक गैराज में भी आग लग गई। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। घर वालों का कहना है कि किसी ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है।
कैसे आग लगा, कुछ पता है? किसी ने लगाई है। कैसे लगा? किसी ने लगाया है आग। रांची के हरमू रोड स्थित काली पूजा स्वागत समिति की ओर से मां काली की कल रात भव्य महाआरती हुई। महाआरती में 1001 महिलाओं ने मां काली की महाआरती की। हर थाली में 11 मंगल दिए सजे हुए थे। काली पूजा स्वागत समिति पिछले 21 वर्षों से महाआरती आयोजित कर रही है। महाआरती के दौरान दीपक की रोशनी से किशोरगंज जगमगा उठा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री प्रिया पटेल इस मेले का उद्घाटन करेंगी। 27 नवंबर तक चलने वाले इस व्यापार मेले में बिहार और केरल भागीदार राज्य हैं, जबकि दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश फोकस राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम है जो सतत विकास और सबके कल्याण के लिए व्यापार में परस्पर जुड़ाव और सहयोग के महत्व पर जोर देता है। बिहार और केरल इस बार इस मेले में भागीदार राज्य हैं, जबकि दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। व्यापार मेले में देश विदेश से करीब 3000 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। मेला सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा। मेले के लिए टिकट चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध होंगी। और अब बात कारोबार जगत की। केंद्र सरकार का जेम पोर्टल लगातार खरीदारों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसका सबूत यह है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, जीईएम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि। क्या है जेम पोर्टल? केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट जेम पोर्टल को 9 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था। ये पोर्टल ऑफिस स्टेशनरी से लेकर के गाड़ियों तक की एक डिटेल श्रृंखला खरीदारी के लिए ग्राहकों को मुहैया कराती है। जेम के पास अब तक 63,000 से ज्यादा सरकारी खरीद संगठन और 62 लाख से ज्यादा सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। वित्त वर्ष 2008 महीने में इस पोर्टल से खरीदारी का आंकड़ा 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। 21-22 की बात करें तो इस पोर्टल से 1.06 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई थी। अब जब ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ को पार कर गया है, माना जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष में कुल खरीदारी 3 लाख करोड़ को पार कर सकती है। फिलहाल सरकारी विभागों और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद उत्तराखंड में निर्माणाधीन टनल में फंसे झारखंड के श्रमिकों की सहायता के लिए 3 सदस्यीय टीम रवाना हुई। इस दल में जैप आईटी के सीईओ भुवनेश प्रताप सिंह, ज्वाइंट लेबर कमिश्नर राजेश प्रसाद एवं ज्वाइंट लेबर कमिश्नर प्रदीप रॉबर्ट लकड़ा शामिल हैं। तोरपा विधायक कोचे मुंडा ने कुम्हारटोली में बने पंडाल में जाकर माता काली की आरती उतारी और पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इसके पूर्व पंडाल पहुंचने पर कुम्हार समाज के अध्यक्ष राजेंद्र महतो, खेदना महतो सहित अन्य लोगों ने विधायक को चुनरी भेंट कर उनका स्वागत किया। रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी मनाकर घर लौट रहे बाइक सवार 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जाता है कि रौनक करमाली हेसागढ़ा में अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाकर बाइक से अपने घर लौट रहा था। गोड्डा जिले के पत्थरगामा थाना क्षेत्र के मायोगिनी स्थान बरकोप मोड़ के पास यात्रियों से भरी बस पलट गई है। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची के अरगोड़ा रेलवे स्टेशन स्थित कटरू बगीचा टोली में 12वीं की छात्रा ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस ने मामले में यूडी केस दर्ज किया है। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के बंशी चौक के पास एक घर में भीषण आग लग गई। अगलगी से वहां अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया।
रिम्स के एनेस्थीसिया विभाग की ओर से संचालित पैन एंड पैलिएटिव केयर क्लिनिक में कैंसर के मरीजों की और अब जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित कई जिलों में कल से कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 19 नवंबर तक सुबह में कोहरा छाया रहेगा, वहीं दिन में धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में थोड़े बादल भी रहने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। रांची में भव्य स्वागत की तैयारी। खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की करेंगे शुरुआत, देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए रांची, उलीहातू और खूंटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ट्रैफिक रूट में किया गया बदलाव। पीएम को सुनने के लिए लोगों में उत्साह। राष्ट्र आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर कर रहा है नमन। बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है आज का दिन। और दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 13 देशों के प्रदर्शक होंगे शामिल। मेले में झारखंड को मिला फोकस राज्य का दर्जा।